अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुल के किसी के सामने भी मुस्कान दे सकें खूबसूरत सी, बिना शर्म बिना झिझक के, अगर आप अपने पीले दांतों से परेशान हैं, किसी के सामने हंसते हुए आपको शर्म आती है, पायरिया बैक्टीरिया की वजह से आपके मसूड़े नीचे जाने लगे हैं, दांतों पे पीलापन है, दांतों पे टाटर जम गया है, या फिर पान गुटखा तंबाकू खाने वाले अफराद जो कि बहुत ही ज़िद्दी दाग से परेशान हो जाते हैं और बार बार उनको डॉक्टर के यहाँ जाके अपने दांतों को क्लीन करवाना पड़ता है, तो इस रेमेडी को मुसलसल इस्तेमाल करें तो फिर उनको बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको साफ शफाफ चमकदार दांत मिलेगा। लेकिन किस तरीके से? इस तरीके से कि आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, मिकदार को भी आपने बहुत ही गौर से देखना है कि किस किस मिकदार में चीज़ें ली जा रही हैं। तो आज हम किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त ऐसी कमाल की रेमेडी लेके आए हैं जो कि आपके दांतों की ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग धब्बों से आपको निजात देगा। लेकिन आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। सभी चीज़ों के फ़ायदे भी इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और इस्तेमाल करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने स्किप करके देखा और आपने मिकदार कमी बेशी की तो फिर आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि हम इसको मुँह के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एहतियात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने बहुत ही ध्यान से रेमेडी को देखना है, मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने कोई बर्तन ले लेना है, बर्तन भी बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन सा लेंगे और फिर उसमें हमने आधा चम्मच डाल दी हुई है हल्दी पाउडर का। जो हल्दी पाउडर हम अपने किचन में यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अगर आपके पास आंबा हल्दी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्दी डाल दिया है हमने, और हल्दी की हम आपको खुसूसियत और खूबी क्या ही गिनवाएं। आप सबको पता है कि हल्दी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। हल्दी में सरक्यूमिन नाम का मादा होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल खूबियों के लिए जाना जाता है। ये मसूड़ों की सूजन में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है और बैक्टीरिया को कम करने में ये मदद करता है, जिससे कि हमारे मुंह से बदबू और खून आना भी कम हो जाता है। और उसके बाद हमने पिंक साल्ट का इस्तेमाल किया है। आपने देखा है कि हमने कितनी मिकदार ली हुई है, बहुत ही ज़रा सी मिकदार हम लेंगे, यानी कि चम्मच का एक चौथाई हिस्से से भी थोड़ा सा कम हमने लिया हुआ है। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि नमक आपका बिल्कुल बारीक हो, और अगर बारीक नहीं हो तो फिर मिक्सिंग करते वक्त आपने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो अगर आपने मोटे मोटे खुरदुरे से नमक का इस्तेमाल किया तो इससे आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, आपके दांतों की ऊपरी परत को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए आपने सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। नमक मुंह की सफाई के लिए और मसूड़ों की सूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। वैसे भी हम जो टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें भी नमक मौजूद होता है। तो इस तरह हम अपना घर पे जब बना के तैयार करेंगे तो ये इंशाल्लाह हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और उसके बाद हमने ली हुई है यहाँ पे देखिए फिटकरी का पाउडर। फिटकरी का पाउडर बनाने का तरीका पहले से हमारे चैनल पर अपलोड है, तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए फिटकरी का पाउडर बनाने का तरीका हमने नहीं शेयर किया है। आप लोग चैनल का विजिट करके इसको देख सकते हैं। तो फिटकरी की मिकदार भी आपने देखी कि नमक से भी कम हमने ली हुई है, यानी बस एक चुटकी, आधा चम्मच अगर हल्दी पाउडर लिया है हमने तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह आपने चीज़ों को तरतीब से लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रा सी हमने फिटकरी पाउडर का इस्तेमाल किया है, एक चुटकी, यानी चम्मच का जो चौथाई हिस्सा होता है उसका भी हाफ हमने लिया हुआ है। और अच्छे तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अच्छी सी मिक्सिंग आपने करनी है ताकि थोड़ा भी अगर इसमें कुछ मोटे पार्ट्स हों तो बिल्कुल अच्छे से आपने इस तरह रगड़ रगड़ के उनको बारीक कर लेना है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये पाउडर आपका बहुत ही बारीक हो, ज़्यादा मोटा होगा नमक अगर इसमें, या फिटकरी के पाउडर इसमें मोटे मोटे ज़रात होंगे तो उससे आपके दांतों को नुकसान पहुंचेगा। तो आपने फिटकरी और नमक दोनों को बहुत ही ज़्यादा बारीक रखना है। फिटकरी में भी एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ होती हैं। ये मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से खून आने में भी आराम दे सकती है, और ये मुंह की बदबू भी दूर करेगी। मुंह में एक कसाव लेके आएगी, जिससे कि जो मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं ना उनमें एक कसाव आएगा। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मिकदार आपने कम लेनी है, ज़्यादा मिकदार आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे सरसों का तेल। आधा चम्मच के करीब हमने इसमें सरसों का तेल शामिल किया है। सरसों का तेल शामिल करके आप अच्छे से इसे मिक्स करके अपनी उंगलियों के पोरों पे लेके बस आप इसे ही अपना टूथ पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं ना, आप उसे शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करें और अपने पेस्ट में शामिल करके इस पेस्ट को अच्छा सा एक पेस्ट बना के आप इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके मसूड़ों की सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आपके दांत मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे।
सरसों का तेल हमने इसमें शामिल किया हुआ है। सरसों का तेल ज़माना कदीम से ही मसूड़ों पे हल्की हल्की मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सारी चीज़ों को मिला के जब हमने अच्छा सा ये पेस्ट बनाया है तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा टूथपेस्ट तैयार हुआ है। अब इसको हम चाहें तो उंगलियों की पोरों पे लगा के हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं। तो आपने इसे डेली एक बार करना है, 1 हफ्ते तक लगातार करना है। उसके बाद आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसे कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि आपके दांतों पे जो भी गंदगी, जो भी पीलापन है, सब दूर होके आपके दांत मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो उंगलियों की पोरों की मदद से करें और अगर आप चाहें तो अपने ब्रश पे, जैसे रेगुलर आप करते हैं ना, उस तरह ब्रश पे आप लगा के आप अपने दांतों को अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो कहिए कैसी लगी आज की रेमेडी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा किसी अपने के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हाइप करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का विजिट ज़रूर करिए। चैनल पे आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी, वो चाहे फेस के हवाले से हों या फिर हेयर के हवाले से हों। हमने ब्लैक डाई, ब्राउन हेयर डाई और बहुत सारी फेस की रेमेडीज़ भी अपलोड की हुई हैं। तो आप लोग ज़रूर विजिट करें, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेंगी रेमेडीज़। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।